जब आईपीएल का पहला मैच खेला गया था तब ये किसी ने नहीं सोचा था यह बस एक क्रिकेट लीग नहीं बल्कि ग्लोबली एक पैसा कमाने की मशीन बन जाएगा। आज आईपीएल में इतना पैसा है, अगर इसे एक देश मान लिया जाए तो इसकी इकोनॉमी कई छोटे देशों की जीडीपी से भी बड़ी होगी। साल 2007 में जब इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीता तो ललित मोदी के दिमाग में $1 बिलियन आइडिया आया। उन्होंने बीसीसीआई के सामने एक प्रस्ताव रखा कि क्यों ना अगर एक ऐसी लीग बना दी जाए जो सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि फुल ऑन एंटरटेनमेंट हो, तो क्या होगा। और फिर 2008 में इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत हुई। इसका कॉन्सेप्ट हॉलीवुड की मशहूर NBA और यूरोपियन फुटबॉल लीग से इंस्पायर्ड था। पहली बार क्रिकेट फ्रेंचाइजी बेस्ड मॉडल पर शिफ्ट हो रहा था, यानी कि टीम देश की बजाय प्राइवेट ऑनर्स के लिए खेलने वाली थी। हर टीम को एक कॉर्पोरेट या फिर सेलिब्रिटी ऑनर ने खरीदा और प्लेयर ऑक्शन ने क्रिकेट को बाजार का तमाशा बना दिया। इमेजिन करो, एक तरफ सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ जैसे लीजेंड की नीलामी हो रही थी और दूसरी तरफ शाहरुख खान और प्रीति जिंटा जैसे ऑनर इन्हें खरीद रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज तो तब आया जब राजस्थान रॉयल आईपीएल की सबसे सस्ती टीम होने के बावजूद भी पहली ट्रॉफी जीत गई। दोस्तों, आईपीएल की हिस्ट्री कंट्रोवर्सी, पैसा और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट से भरी हुई है। तो चलिए हर साल के एक हाईलाइट मूवमेंट को देखते हैं और साथ में आईपीएल की कमाई को भी ट्रैक करते हैं। 2008 साल के पहले ही सीजन में आईपीएल ने 350 करोड़ रुपए कमा लिए और ब्रॉडकास्टिंग राइट 4500 करोड़ रुपए में बिके। साथ ही ब्रेंडन मैकलम की 158 रन की विस्फोटक पारी, राजस्थान रॉयल की अंडरडॉग जीत और ऑडियंस की दीवानगी ने साबित कर दिया कि आईपीएल सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट नहीं बल्कि ब्लॉकबस्टर फिल्म का टेलर है। 2009 में इंडिया में इलेक्शन की वजह से आईपीएल को उठाकर साउथ अफ्रीका में शिफ्ट किया गया, लेकिन फिर भी कमाई 500 करोड़ रुपए के पार चली गई। और फिर 2010 तो मानो धोनी का जमाना शुरू हो गया। सीएसके ने इस साल अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी जीती और आईपीएल की कमाई की बात करें तो 650 करोड़ के पार चली गई। यहीं से धोनी और सीएसके का वो युग चालू हुआ जो आज तक चलता आ रहा है। 2015 आते आते आईपीएल अब एक कॉर्पोरेट बिजनेस बन चुका था। पैसा अब एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड से बढ़ रहा था और इसकी रेवेन्यू 1100 करोड़ पहुंच गई थी। और सिर्फ यही नहीं, पेप्सी ने 396 करोड़ रुपए देकर टाइटल स्पॉन्सर ले लिया। अब आईपीएल सिर्फ एक क्रिकेट लीग नहीं बल्कि बिजनेस एम्पायर बन चुका था। जो आईपीएल 2008 में बस 350 करोड़ रुपए कमाई थी, वो 2018 आते आते 10,000 करोड़ रुपए कमाने लगी थी, जिसमें सिर्फ आईपीएल ने 2200 करोड़ की कमाई कर डाली और वहीं ब्रॉडकास्टिंग राइट 16,347 करोड़ में बिके। अब आईपीएल सिर्फ इंडिया का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का पैसा छापने वाली मशीन बन गया था। अब इसकी एक ओवर की कीमत लगभग 1 करोड़ तक पहुंच गई थी। साल 2023 तक आईपीएल पूरी तरह से पैसा छापने वाली मशीन बन चुकी थी, जहां अब आईपीएल की सालाना कमाई 7,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई थी और ब्रॉडकास्टिंग राइट्स 48,390 करोड़ रुपए में बिके थे। साथ ही स्पॉन्सरशिप डील 1300 करोड़ रुपए की हो गई। मतलब अब आईपीएल सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि सोने का खान बन चुका था। अब बात करें अगर 2025 आईपीएल सीजन की, तो माना जा रहा है कि आईपीएल का टोटल रेवेन्यू 9,000 से 10,000 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है और एक मैच की कीमत 118 करोड़ तक हो सकती है। साथ ही एक ओवर की वैल्यू 2 करोड़ रुपए तक जा सकती है। मतलब इस साल आईपीएल में एक बॉल की कीमत 10 से 15 लाख रुपए हो सकती है। तो भाई और बहनों, आईपीएल सिर्फ एक क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं बल्कि एक इकोनॉमी है। इसमें पैसा, पावर, बॉलीवुड, पॉलिटिक्स सब कुछ शामिल है। आईपीएल में सिर्फ चौके और छक्के ही नहीं लगते, कभी कभी गुस्सा और बहस देखने को भी मिलता है। कोई नो बॉल पर नाराज तो कहीं बहस हो जाती है, तो कोई किसी को थप्पड़ मार रहा है जिसकी वजह से फैंस आपस में लड़ पड़ते हैं। पर भाई यह आईपीएल है, मैच के बाद सब ठीक और मस्त हो जाता है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या आईपीएल इतना बड़ा हो चुका है कि यह इंटरनेशनल क्रिकेट को भी पीछे छोड़ देगा? क्या आने वाले सालों में आईपीएल और नए रिकॉर्ड्स बनाएगा? और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या आरसीबी कभी ट्रॉफी जीत पाएगी? आपका क्या राय है? कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।